दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की आराधना और ज्ञान के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस दिन पालन करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं, तो इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन कौन से 6 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला काम, देवी सरस्वती की पूजा में लाल फूल का उपयोग न करें। देवी सरस्वती, जिन्हें ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, की पूजा विशेष रूप से बसंत पंचमी के अवसर पर की जाती है। इस दिन को देवी के प्रति समर्पण और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष समय माना जाता है। पूजा विधि और सामग्री का महत्व इस दिन बहुत अधिक होता है, क्योंकि सही सामग्री और श्रद्धा के साथ की गई पूजा का प्रभाव अधिक माना जाता है। इन सामग्रियों में फूलों का विशेष महत्व है, क्योंकि फूल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन देवी सरस्वती की पूजा में एक विशेष नियम का पालन करना आवश्यक है, और वह है लाल फूल का उपयोग न करना। लाल फूल देवी सरस्वती की पूजा में निषिद्ध माने जाते हैं। इसका कारण उनकी प्रकृति और उनके प्रतीकात्मक गुण हैं। देवी सरस्वती को सादगी, पवित्रता और ज्ञान की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप सफेद वस्त्र में होता है, जो शांति, निर्मलता और सात्विकता का प्रतीक है। सफेद और पीला रंग देवी सरस्वती को विशेष प्रिय हैं। सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि पीला रंग ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले पकवान बनाना और पीले फूलों का उपयोग करना देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। लाल रंग और लाल फूल देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की पूजा में अधिक उपयोग किए जाते हैं। लाल रंग उग्रता, शक्ति और भौतिक उन्नति का प्रतीक है। यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देवी सरस्वती की पूजा के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। देवी सरस्वती की पूजा में सादगी और सात्विकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सफेद और पीले फूल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा के लिए विशेष रूप से सफेद या पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। सफेद कमल, गेंदे के फूल, चमेली या कोई अन्य सफेद या पीले रंग का फूल पूजा के लिए आदर्श होता है। इन फूलों का उपयोग देवी को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। लाल फूलों का उपयोग करने से पूजा का सही प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि यह देवी की प्रकृति और गुणों के विपरीत माना जाता है। इसके अलावा पूजा में फूलों के रंग और प्रकार का ध्यान रखना श्रद्धालु की भावना और उनकी भक्ति को भी दर्शाता है। पूजा एक आंतरिक समर्पण का कार्य है, जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से देवी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करता है। जब श्रद्धालु देवी सरस्वती की प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं, तो यह उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण होता है। इस प्रकार सफेद और पीले फूल देवी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम बनते हैं। बसंत पंचमी का दिन न केवल देवी सरस्वती की पूजा का विशेष समय है, बल्कि यह शिक्षा, ज्ञान और सृजन के नए आरंभ का भी प्रतीक है। इस दिन विद्यार्थियों, कलाकारों और विद्वानों के लिए विशेष महत्व है। देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा के सभी नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। फूलों का सही चयन इन परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा में केवल सफेद या पीले फूलों का ही उपयोग किया जाए और लाल फूलों से बचा जाए।
इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा में सफेद और पीले फूलों का उपयोग करना और लाल फूलों से बचना न केवल धार्मिक नियमों का पालन है, बल्कि यह देवी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता और सच्ची भक्ति का भी प्रतीक है। जब हम देवी सरस्वती की पूजा में सही सामग्री और नियमों का पालन करते हैं, तो यह हमारी आस्था और समर्पण को प्रकट करता है और देवी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा काम, काले रंग का उपयोग न करें। बसंत पंचमी का पर्व भारत में एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन का महत्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे शुभ और पवित्र कार्यों के आरंभ के लिए भी आदर्श माना जाता है। बसंत पंचमी से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इन परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन काले रंग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। काले रंग को प्राचीन भारतीय परंपराओं और मान्यताओं में अक्सर अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह रंग अंधकार, अवसाद और नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से शुभ अवसरों और धार्मिक आयोजनों में काले रंग के वस्त्र पहनने या इसका उपयोग करने से बचा जाता है। बसंत पंचमी, जो आनंद, उल्लास और ज्ञान का पर्व है, काले रंग से विपरीत भावनाओं का प्रतीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जीवन में ज्ञान, प्रकाश और सृजन की ऊर्जा का स्वागत करना है। काले रंग का उपयोग इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है। बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग उत्साह, सकारात्मकता, सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। यह रंग सूर्य के तेज और चमक को दर्शाता है, जो जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का संचार करता है। देवी सरस्वती को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है। यही कारण है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने, पीले रंग के पकवान बनाने और पूजा में पीले फूलों का उपयोग करने की परंपरा है। पीले रंग का प्रयोग जीवन में सकारात्मकता और देवी की कृपा लाने के लिए एक माध्यम माना जाता है। काले रंग का त्याग केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है। काले रंग का त्याग यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन से नकारात्मकता, अशुभता और अंधकार को दूर करना चाहता है। यह त्याग इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से शुद्धता और सकारात्मकता का स्वागत कर रहा है। बसंत पंचमी का दिन सर्दियों के समापन और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह समय नई ऊर्जा, नए आरंभ और सृजन का है। काले रंग, जो शीतलता और अंधकार का प्रतीक है, का उपयोग इस नवजीवन और ऊर्जा के अवसर पर उचित नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है। हर रंग का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है और इसे अलग अलग अवसरों पर उपयोग किया जाता है। काला रंग शोक और दुख के समय उपयोग किया जाता है, जबकि पीला रंग उत्सव, ज्ञान और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। बसंत पंचमी, जो जीवन में उत्साह और उल्लास का पर्व है, के लिए पीला रंग सबसे उपयुक्त है। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन काले रंग से बचना और पीले रंग को प्राथमिकता देना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी पर काले रंग से बचना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता को त्याग कर सृजनात्मकता, ज्ञान और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। यह नियम केवल बाहरी वस्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कार्यों में भी परिलक्षित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन से काले रंग को प्रतीकात्मक रूप से हटाते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम अपने भीतर के अंधकार और नकारात्मकता को भी दूर कर रहे हैं।
बसंत पंचमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में रंगों का महत्व केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, भावनाओं और ऊर्जा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। काले रंग से बचकर और पीले रंग को अपनाकर हम देवी सरस्वती की कृपा के लिए अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान और सृजन की राह में हमें अंधकार और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। इस दिन का प्रत्येक कार्य और परंपरा हमें जीवन में सकारात्मकता, शांति और सृजन की दिशा में प्रेरित करता है। बसंत पंचमी के दिन काले रंग का उपयोग न करना और पीले रंग को अपनाना न केवल धार्मिक नियमों का पालन है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और ज्ञान के स्वागत का प्रतीक भी है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में शुद्धता, ऊर्जा और सृजनात्मकता को अपनाकर ही हम देवी सरस्वती की कृपा और जीवन की सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा काम, किताबों या शिक्षा का अपमान न करें। बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती की आराधना और विद्या, कला एवं संगीत के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है। इस दिन को विशेष रूप से ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है और उन्हें विद्या, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन शिक्षा और उससे जुड़ी सामग्री का अपमान वर्जित है। इस दिन पुस्तकों, कलम और अन्य शिक्षा से संबंधित सामग्रियों का सम्मान करना न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और जीवन में शिक्षा के महत्व को भी दर्शाता है। पुस्तकें केवल कागज के पन्नों का समूह नहीं होती, वे ज्ञान और शिक्षा का भंडार हैं। ये हमें न केवल विभिन्न विषयों का बोध कराती हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। भारतीय संस्कृति में पुस्तकों को देवी सरस्वती का स्वरूप माना गया है। इसीलिए किसी पुस्तक पर पैर लग जाना या उसे अनादरपूर्वक कहीं फेंक देना अपशकुन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुस्तकों और शिक्षा संबंधी सामग्रियों का पूरा सम्मान किया जाए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनका अपमान करने से जीवन में शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कमी हो सकती है और व्यक्ति को जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कलम, जो लिखने का साधन है, भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल लिखावट का उपकरण नहीं है, बल्कि यह विचारों और सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। विद्यार्थी, विद्वान और कलाकार इसे अपने कार्य का आधार मानते हैं। बसंत पंचमी के दिन कलम का सम्मान करना यह दर्शाता है कि हम अपने ज्ञान और सृजनात्मकता के स्रोत को महत्व देते हैं। इस दिन कलम का अपमान करना या उसे कहीं फेंक देना यह दर्शाता है कि हम शिक्षा और सृजनात्मकता के प्रति असम्मान प्रकट कर रहे हैं। यह देवी सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास और उन्नति का भी आधार है। इसलिए बसंत पंचमी का दिन हमें शिक्षा के महत्व को समझने और उसके प्रति आदर प्रकट करने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि पुस्तकों, कलम और अन्य शिक्षा संबंधी वस्तुओं के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनका अपमान करना न केवल देवी सरस्वती की अवहेलना है, बल्कि यह हमारी खुद की प्रगति में भी बाधा डाल सकता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को जीवन का प्रकाश माना गया है। यह केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, आचरण और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का साधन है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा के माध्यम से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में एक दिव्य और आवश्यक तत्व है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इस दिन हम पुस्तकों और शिक्षा से जुड़ी अन्य वस्तुओं को विशेष रूप से सम्मान दें। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों या शिक्षा का अपमान न करना एक प्रतीकात्मक संदेश भी देता है।
यह हमें यह सिखाता है कि शिक्षा का सम्मान करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा है। जब हम पुस्तकों, कलम और अन्य शिक्षा संबंधी वस्तुओं का आदर करते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम ज्ञान, सृजन और आत्मविकास को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं। आज के आधुनिक युग में जब शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच पहले से अधिक सुलभ हो गई है, यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम इसका सम्मान करना सीखें। तकनीकी युग में जहां डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है, वहां भी पुस्तकों, नोटबुक और कलम जैसे पारंपरिक साधनों का महत्व कम नहीं हुआ है। बसंत पंचमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि चाहे शिक्षा का माध्यम बदल जाए, लेकिन उसका महत्व और सम्मान अपरिवर्तित रहना चाहिए। अतः बसंत पंचमी के दिन शिक्षा, पुस्तकों और कलम का अपमान न करना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और विचारधारा का हिस्सा होना चाहिए। यह दिन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का सम्मान करना जीवन में प्रगति और सफलता के लिए अनिवार्य है। देवी सरस्वती की पूजा के माध्यम से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा उनके आशीर्वाद से ज्ञान, विवेक और बुद्धिमत्ता प्राप्त हो। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों और शिक्षा का सम्मान करना न केवल देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन को ज्ञान और सृजन की ओर अग्रसर करने का भी प्रतीक है। चौथा काम, किसी से कठोर शब्द न बोलें। बसंत पंचमी का पर्व केवल देवी सरस्वती की आराधना और ज्ञान, कला तथा विद्या का सम्मान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे जीवन में सकारात्मकता और मधुरता को बढ़ावा देने का प्रतीक भी है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है, जो प्रकृति में नई ऊर्जा, रंग और जीवन के संचार का समय होता है। इस दिन को विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा, आनंद और सौहार्द के साथ मनाने की परंपरा है। यही कारण है कि बसंत पंचमी पर कठोर शब्दों का प्रयोग करना या गुस्से में किसी से कटुता से बात करना अशुभ और अनुचित माना जाता है। कठोर और कटु शब्द न केवल दूसरों के प्रति हमारी नकारात्मक भावना को व्यक्त करते हैं, बल्कि यह हमारी अपनी ऊर्जा और मनोदशा पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे बोले गए शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी मानसिकता और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारी आंतरिक नकारात्मकता और असंतोष को दर्शाता है। बसंत पंचमी, जो जीवन में संतुलन, शांति और ज्ञान का प्रतीक है, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना इस पवित्र दिन की भावना के विपरीत माना जाता है। भारतीय परंपरा में यह माना गया है कि शब्दों में गहरी शक्ति होती है। हमारे बोले गए शब्द न केवल दूसरों पर, बल्कि स्वयं हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और मधुर शब्द जहां जीवन में सौहार्द और शांति लाते हैं, वहीं कठोर शब्द तनाव, असंतोष और नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल ज्ञान और विद्या ही नहीं, बल्कि व्यवहार में मधुरता और संवाद में सकारात्मकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम इस दिन गुस्से या कठोर शब्दों से बचते हैं, तो हम न केवल दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और ऊर्जा को भी बनाए रखते हैं। गुस्से और कटु शब्दों का प्रयोग करने से हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। गुस्सा हमारे भीतर तनाव, बेचैनी और असंतोष को बढ़ावा देता है, जो हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है। इसके विपरीत मधुर और सौम्य शब्दों का प्रयोग हमारे भीतर शांति और सकारात्मकता को बनाए रखने में सहायक होता है। बसंत पंचमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, शांति और मधुरता से करना चाहिए। देवी सरस्वती, जिनकी आराधना इस दिन की जाती है, को वाणी और भाषण की देवी माना जाता है।
उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य हमारे शब्दों और विचारों को शुद्ध करना है। जब हम कठोर और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह देवी सरस्वती के प्रति अपमान के समान है। इस दिन हमारा उद्देश्य न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है, बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी उनके आदर्शों के अनुरूप बनाना है। मधुर शब्दों का प्रयोग करके हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और सौहार्द को बढ़ावा दे सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन गुस्से और कटुता से बचना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे शब्द दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को परिभाषित करते हैं। जब हम किसी से मधुरता और सौम्यता से बात करते हैं तो यह न केवल हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाता है। कठोर शब्दों का त्याग करके हम अपने जीवन में शांति, सौहार्द और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और मधुरता कैसे बनाए रखी जाए। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और शांति के साथ प्रतिक्रिया देना चाहिए। गुस्से और कटुता से बचकर हम न केवल अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शब्दों की शक्ति को समझकर और उनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन गुस्से और कठोर शब्दों का प्रयोग न करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति को बनाए रखने का एक साधन भी है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मधुरता और सौम्यता का महत्व क्या है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वाणी को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए और हर परिस्थिति में मधुरता और धैर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा काम, झूठ और धोखा न दें। बसंत पंचमी का पर्व न केवल ज्ञान, कला और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का दिन है, बल्कि यह जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने का भी संदेश देता है। यह दिन केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी परिष्कृत करने का अवसर है। इस दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से बचने का विशेष निर्देश दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से देवी सरस्वती की कृपा आपसे दूर हो सकती है। यह दिन हमें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा देता है, जो न केवल देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे चरित्र और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। झूठ बोलना या धोखा देना केवल एक नैतिक दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में कई प्रकार की नकारात्मकता और अशांति का कारण बन सकता है। सत्य और ईमानदारी को मानव जीवन के मूलभूत गुण माना गया है। देवी सरस्वती, जो ज्ञान और विवेक की देवी हैं, केवल उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने आचरण में ईमानदारी का पालन करते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो यह हमारे आंतरिक विवेक और नैतिकता को कमजोर करता है। यह केवल दूसरों के प्रति अन्याय नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने चरित्र और आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचाता है। बसंत पंचमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाकर देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। धोखा देना न केवल एक असामाजिक कृत्य है, बल्कि यह हमारे जीवन में अविश्वास और अस्थिरता को भी जन्म देता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि हम अपने संबंधों और समाज में अपनी विश्वसनीयता को भी समाप्त कर देते हैं। बसंत पंचमी, जो सकारात्मकता और सद्भाव का प्रतीक है, इस दिन ऐसे कार्यों से बचने का निर्देश देती है।
इस दिन झूठ बोलने या धोखा देने का अर्थ केवल दूसरों के साथ अन्याय करना नहीं है, बल्कि यह देवी सरस्वती के प्रति अनादर प्रकट करने के समान है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के बिना न तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और न ही समाज में सम्मान अर्जित किया जा सकता है। सत्य और ईमानदारी न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुगम बनाते हैं, बल्कि यह समाज में हमारी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हमें इस बात की शिक्षा देता है कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन को सुखद और सफल बना सकते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में असत्य और धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है, बल्कि यह हमें देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त झूठ और धोखा न देने की परंपरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य और ईमानदारी के बिना कोई भी समाज न तो प्रगति कर सकता है और न ही स्थिरता प्राप्त कर सकता है। बसंत पंचमी का दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाकर न केवल देवी सरस्वती की कृपा को प्राप्त करें, बल्कि अपने समाज को भी एक बेहतर और अधिक संतुलित स्थान बनाएं। धार्मिक दृष्टि से भी झूठ और धोखा देना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से व्यक्ति का कर्म प्रभावित होता है और उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बसंत पंचमी, जो नए आरंभ और सकारात्मकता का प्रतीक है, इस दिन झूठ और धोखाधड़ी से बचना यह दर्शाता है कि हम अपने जीवन को नई दिशा देने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिन सत्य और ईमानदारी का पालन करके हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुखद और सफल बना सकते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी हमारे जीवन की आधारशिला हैं। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि झूठ और धोखा देना न केवल हमारे जीवन में नकारात्मकता और अशांति का कारण बनता है, बल्कि यह हमारे संबंधों और समाज में भी असंतुलन पैदा करता है। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करें। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने आचरण में ईमानदारी को अपनाते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को सुखद और सफल बनाता है, बल्कि यह हमारे समाज को भी सकारात्मकता और सद्भाव की दिशा में अग्रसर करता है। बसंत पंचमी का दिन केवल धार्मिक आस्था और परंपराओं का पालन करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाने का संदेश भी देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी के बिना जीवन में कोई भी सफलता या शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें झूठ और धोखा देने से बचना चाहिए और अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। छठा काम, मांसाहार और नशा न करें। बसंत पंचमी का पर्व पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन हमारी जीवन शैली, खान पान और व्यवहार को पवित्र और सुसंस्कृत बनाए रखने का विशेष महत्व है। मांसाहार और नशा जैसे पदार्थों का सेवन इस पवित्रता को भंग कर सकता है, इसलिए इनसे बचने की सलाह दी जाती है। मांसाहार का सेवन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में विशेष अवसरों और त्योहारों पर अनुचित माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांसाहार को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है, जो मनुष्य की मानसिकता और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकता है। बसंत पंचमी, जो देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है, पर मांसाहार का सेवन इस दिन की पवित्रता के विपरीत माना जाता है। सात्विक आहार, जिसमें शुद्ध और पौष्टिक भोजन शामिल है,
न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे आहार का प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी पड़ता है। नशा, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, मनुष्य के विवेक, चेतना और शुद्धता को क्षीण करता है। बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती, जो विवेक और बुद्धिमत्ता की देवी हैं, की पूजा का दिन है। नशे का सेवन इस दिन की भावना और उद्देश्य के विपरीत है। नशा व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है और उसकी आत्मा को अपवित्र करता है। इस दिन नशे से दूर रहकर हम अपनी आत्मा और मन को शुद्ध बनाए रख सकते हैं, जिससे देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नई दिशा देने और हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करने का भी माध्यम है। बसंत पंचमी, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता और अस्वच्छता को दूर करें। इसके अलावा मांसाहार और नशा का त्याग केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को मजबूत करता है। वहीं नशा न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति को भी भंग करता है। बसंत पंचमी का दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को शुद्धता, सात्विकता और सादगी के साथ जीने की आदत डालें। देवी सरस्वती की पूजा में पवित्रता का विशेष महत्व है। यह केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सात्विकता को भी दर्शाता है। मांसाहार और नशा, जो तामसिकता और अशुद्धता का प्रतीक हैं, इस पवित्र दिन की भावना के विपरीत हैं। जब हम इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और नशे से दूर रहते हैं, तो हम अपने मन और आत्मा को उस पवित्रता और शुद्धता के अनुरूप बनाते हैं, जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही बसंत पंचमी का दिन हमारे जीवन में आत्मानुशासन और संयम को अपनाने का भी संदेश देता है। मांसाहार और नशा केवल शारीरिक जरूरतें नहीं हैं, बल्कि यह हमारी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब भी हैं। इस दिन इनसे बचकर हम अपने जीवन में अनुशासन, संयम और सादगी को अपनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने आहार और आदतों में सुधार करते हैं, तो यह न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी संतुलित और समृद्ध बनाता है। बसंत पंचमी का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में शुद्धता और सात्विकता को अपनाएं। मांसाहार और नशा से दूर रहकर हम इस दिन की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध, सकारात्मक और संतुलित बनाने का भी प्रतीक है। जब हम इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और नशे से बचते हैं, तो हम न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य भी बनते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का अवसर है। इन 6 बातों का ध्यान रखें और देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।